मेरी माँ रोजाना मुझे 1 घंटा वॉशरूम में बंद कर देती और कहती कि इससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी। मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी, उनको मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं अभी 12 साल की बच्ची थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन मम्मी ने मुझे वॉशरूम में बंद किया तो मैं किसी तरह रोशनदान से बाहर निकल आई। सामने मेरी माँ मेरे चाचू के साथ। आज इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था। मम्मी मुझे रोज बाथरूम में बंद कर देती और कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं इसलिए बाहर से दरवाजा लॉक कर देती। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और अंदर ही बैठी रहती थी, लेकिन इसी बीच बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कुछ बोलने की और कभी किसी की आवाज आती थी। मैं बार बार मम्मी को आवाज देती कि मम्मी मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन मेरी मम्मी जैसे घर से गायब हो ही जाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, अगर तुमने यह बात अपने बाप को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी दोस्त के घर एक फिल्म देखी जिसमें गलत सीन चल रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि इसी तरह की आवाजें मुझे मेरे घर से भी आती है जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद कर देती है। मेरी दोस्त मुझसे 4 साल बड़ी थी। उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी माँ बाहर क्या करती है, नहीं तो तुम्हारे माँ और बाप अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं 12 साल की थी, मुझ में ज्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीजों को समझने लगी थी। मैं बहुत दुबली पतली सी थी, इसलिए एक दिन बाथरूम के रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सर पर हाथ रखकर फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि बाहर मेरी माँ, मेरा नाम मीना है, मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे पापा एक मोटे आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत दुबली पतली और खूबसूरत थी। मेरे पापा ऐसा काम करते थे कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही घर आया करते थे। जिस दिन वह घर आते थे तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वह मेरे लिए हमेशा खिलौने लाते थे। मेरे साथ बहुत देर तक बैठकर बातें करते और रात को मुझे कहानी भी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि तुम बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं रह गई हो, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए। मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा पापा से प्यार करती थी, क्योंकि वह हमारे साथ ज्यादा नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया कि जल्द ही वह नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब मेरे पापा घर आते तो मेरी माँ का मूड खराब हो जाता था और वह छोटी सी बात पर भी मुझे डांट देती थी। अगर मुझसे गलती से कोई गिलास टूट जाता तो मुझे बुरी तरह से डांटती थी। तब पापा मुझे बचा लेते। एक बार पापा ने मुझसे पूछा कि यह पहले भी ऐसे ही गुस्सा करती थी, तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर में आते हैं तभी मम्मी ऐसा करती हैं। अब तो मेरे माँ बाप ने एक दूसरे से बहुत झगड़े होने लगे थे। मेरे पापा जब भी घर आते तो मुझे उनके झगड़े की आवाज आती थी, पर जाते वक्त मेरे पापा मुझे कहकर जरूर जाते कि अपना बहुत ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे दिलो दिमाग में इस बात को एक जिम्मेदारी समझ लिया और मैं यह सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी, तभी मैंने कहा, अब कहाँ जा रही है? मम्मी ने कहा, बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या जरूरत है, कल ही तो सारी चीजें लाई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन हो मुझसे सवाल करने वाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे पापा ने कहा था कि हर बात पे नजर रखना। मेरी माँ ने कहा, अच्छा तू भी अपने पापा के साथ मिल गई है। मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं रोती रह गई, जबकि मेरी माँ चली गई। लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया अच्छा था। उसने मुझे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी मम्मी को 2 से 3 बार टोका और इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, देखो तुम 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों परेशान है? परेशानी की क्या वजह है? कहने लगी कि तुमने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी जल्दी बड़ी हो गई है और तुम अभी तक बड़ी नहीं हो रही हो। मम्मी की बात ठीक थी, क्योंकि मेरी लंबाई छोटी थी और मेरे साथ की मेरी सहेलियां मुझसे लंबी थी। उनकी लंबाई बड़ी थी, लेकिन मुझे तो यही लगता था कि यह आम बात है, किसी का भी लंबाई छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें परेशानी की क्या बात है।
मेरी मम्मी ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि तुम जवान नहीं हो रही हो, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की है। इसी के लिए तो मैं जा रही थी और तुम मुझे रोक रही थी। मुझे गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हारे लिए ही तो इतनी दूर जा रही थी और तुम ही मुझको रोक के मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। डॉक्टर ने एक तरीका बताया है, हम कल से वैसा ही करेंगे, फिर तुम भी अपने बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी पढ़ने नहीं दिया, 5 के बाद घर बिठा लिया और मेरी शादी करना चाहती हैं। उनका कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए वही अच्छा होता है। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर मम्मी ने कहा कि सोचो, तुम्हें एक काम करना है और यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तो फिर यह काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अभी तुम छोटी ही दिखोगी और तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे। मम्मी की बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह मेरा दिमाग खसका रही थी, मुझे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या करना चाहती है। मेरी माँ ने कहा कि कल से हम एक काम करेंगे जिससे तुम दिन पे दिन जवान होती जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी। तुम्हारे पूरे दोस्त तुमसे जलन करेंगे कि यह लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई है। जब वह काम मम्मी ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन मम्मी ने कहा कि यह सच है और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। मेरी मम्मी का कहना था कि मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी, तुम्हें 1 घंटा बाथरूम में ही रहना होगा और इससे तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मम्मी ने कहा कि हम कल से ही यह काम शुरू करेंगे। अगले दिन मम्मी नाश्ता करवाने के बाद 10:30 बाथरूम में बंद कर दिया। उनका कहना था कि तुम 10:30 पर मैंने बाथरूम में बंद किया है, पूरे 11:30 बाथरूम से निकाल लूंगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे यह काम नहीं करना, मुझे जवान नहीं होना। मेरे जैसी लड़कियां जो भी कर रही है करती रहे, लेकिन मुझे यह सब नहीं करना। प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करें, मुझे शादी नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे तक मैं बाथरूम में क्या करूंगी? मम्मी आप भी मेरे साथ अंदर आ जाएं, फिर हम दोनों अंदर बंद हो जाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि मैं अंदर आकर क्या करूंगी, मैं पहले से ही जवान हो चुकी हूँ और अब तो बूढ़ी भी हो रही हूँ, यह काम सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने शोर मचा दिया कि मुझे यह सब नहीं करना। दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, दरवाजा बंद ना करे। मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम चुप हो जाओ, मैंने तुमसे यह बात बता दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी जवान हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोचने लगी कि दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर भाग जाऊंगी, मुझे यह सब नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मुझे कैद कर लिया था और वह भी बाथरूम में। बाथरूम में वक्त नहीं कट रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मैंने 2-4 बार बुलाया पर मम्मी ने सुना ही नहीं। एक बार मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो 5 मिनट बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी और मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। इसके बाद मुझे बर्तन तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो अंदर थी। फिर मैंने मम्मी को बुलाया तो माँ की आवाज आई। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट नहीं हुए थे, बल्कि 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो शाम हो गई थी। इसका मतलब कि मेरी माँ ने मुझे 10 बजे बंद किया और 3:30 पर खोला था। मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, यह काम हमको रोज करना होगा, सब्र से काम लो और खबरदार यह बात अपने पापा को बताई तो जीते जी मार डालूंगी। अपने पापा को यह बात बिल्कुल नहीं बताना। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इसी तरह बाथरूम में बंद थी और मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा, इतनी बुरी तरह कि मैं बेहोश होते होते बची थी। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तभी किसी ने दरवाजा खोला। मैं हैरान रह गई, मैं बेहोश हो गई। मैंने देखा कि मेरे पापा ने मुझे थाम लिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को बहुत देर तक पानी नहीं मिला, इस वजह से वह बेहोश हो गई है। यह किसी बात पर बहुत ज्यादा डर गई है। मेरे पापा मुझे घर ले आए। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी।
जब मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई तो पापा मुझसे यह बात पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बाथरूम के अंदर बंद कैसे हो गई थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी ने मुझे इशारा किया कि खबरदार कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। पापा ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा से ज्यादा माँ से डरती थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बाथरूम में बंद हो गई थी, दरवाजा शायद अटक गया था, इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं डर गई थी और उसी वजह से बेहोश हो गई। पापा ने कहा चलो ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह का कुछ नहीं होगा, अब तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। पापा चले गए, लेकिन मेरी माँ से लड़ने लगे। उनका कहना था कि बेटी बाथरूम में फंस गई और तुम घर पर नहीं थी। मैं घर आया तो घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। क्या करती रहती हो तुम, मैं इसलिए छोड़कर जाता हूँ सब कुछ तुम्हारे हवाले करके। अगर मैं थोड़ी देर और लेट आता तो सोचो क्या हो जाता, यह अंदर ही बेहोश हो जाती, इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता, कुछ भी हो सकता था। एक तो बच्ची है और इसका तुम ख्याल नहीं रख सकती। किस किस्म की माँ हो, अगर कहीं जा रही थी तो इसको भी साथ ले जाती। वैसे तुम गई कहाँ थी, मुझे बताओ, क्या लेने गई थी। मम्मी ने कहा घर का सामान लेने। पापा बोले वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ कहने लगी कि बस मेरा मूड बदल गया और मैं वापस आ रही थी। मेरी माँ ने पापा से कहा कि मैं आगे इस बात का ख्याल रखूंगी। मेरी मम्मी इस कदर नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे पापा यूँ तो एक दिन के लिए आते थे, लेकिन अगले दिन भी मेरे साथ ही रुक गए और मुझे बाजार लेके गए। बाजार में मेरी नजर चाचू पर पड़ी। मैंने अपने पापा से कहा कि देखिए चाचू जा रहे हैं, चलो इनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, मैं 2-3 साल से नहीं बोलता हूँ। मुझे नहीं पता था कि पापा इनसे नहीं बोलते हैं। पापा ने मुझे कहा कि मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं बोलता, वह मेरा दुश्मन है। तुम किसी भी इनसे कभी बात नहीं करना। अगर वह तुम्हारे लिए कोई खाने पीने की चीजें लाकर आए तो वह भी नहीं खानी और अपनी मम्मी को भी मना कर देना। मैंने अपने पापा से कह दिया कि ठीक है। मेरे पापा मेरे साथ 2-3 दिन रहे। इस बीच मम्मी ने मुझे कभी बाथरूम में बंद नहीं किया और फिर वो चले गए। जब तक पापा घर थे मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। मुझे लगा कि वह इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही मेरे पापा वापस गए अगले दिन फिर से मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और बंद रहती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी की परवाह ज्यादा हो रही थी। पता नहीं मम्मी को क्यों परवाह नहीं होती थी। मैंने गौर किया, बाथरूम में एक रोशनदान था जो काफी बड़ा था, वहाँ जाली लगी हुई थी। अगर मैं किसी तरह से जाली को काट देती तो मैं आसानी से इस बाथरूम से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इस जाली को काटने के लिए मुझे कोई चीज चाहिए। अगले दिन मैंने पहले से ही बाथरूम में जाकर एक छोटी सी कुर्सी रख दी ताकि इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। अगले दिन फिर से मम्मी ने मुझे कहा कि चलो तुम्हें बंद करने का टाइम हो गया है, तो मैं पहले से ही अपनी जेब में एक कैंची और चाकू रख ली थी ताकि बाद में आराम से चाकू की मदद से जाली काटकर बाहर निकल सकूं। वैसे भी यह जाली दूसरी तरफ थी तो मम्मी देख नहीं सकती थी, क्योंकि पीछे की तरफ छोटी सी गली थी जहां पर कपड़े धोए जाते थे। मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और जैसे ही 5-10 मिनट हुए मैं कैंची और चाकू की मदद से इस जाली को काटने लगी। यह काम करने में मेरी सोच से ज्यादा वक्त लग रहा था, क्योंकि यह जाली लोहे की बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह कट नहीं रही थी। मुझे बाहर निकलकर पता करना था कि मम्मी क्या काम करती हैं और जो भी कर रही है गलत कर रही है। इतने दिनों तक मुझे बाथरूम में बंद करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, जबकि मम्मी ने कहा था कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, और यह बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब गलत है। क्योंकि अगर इसी तरह लड़कियां जवान होती तो फिर बाकी लड़कियां यह सब क्यों नहीं करती। मेरा दिमाग इस टाइम कम था, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो इस घर में हो रहा है। मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करके घर से निकल जाती थी या फिर घर में किसी को बुला लेती थी, क्योंकि मुझे किसी की आवाज आया करती थी। ऐसा लगता था कि घर में 2 से 3 लोग मौजूद हैं, जबकि मेरी माँ अकेली होती थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं वह जाली तोड़ने में कामयाब हो गई और अब अगला कदम था इससे बाहर जाना। मैंने दूसरी तरफ भी कुर्सी रख दी थी। अगर मैं नीचे गिर गई तो नीचे सहारा मौजूद हो। मैं इससे निकलकर बाहर आ गई और जल्दी जल्दी अपने मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है।
अभी मैं अपनी मम्मी के कमरे के पास जाती जा रही थी कि मुझे उनके खुलकर हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इनकी तारीफ कर रहा हो और वह शर्मा रही थी। मैं आगे बढ़ी और खिड़की की तरफ खड़ी हो गई। फिर मैंने खिड़की से जाकर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी मम्मी के साथ मेरे चाचू बैठा हुआ था और मैं यह मंजर देखकर डर गई थी। मैं रोती हुई वहां से भाग उठी, इतना तेज भागी कि न जाने भाग के कहाँ पहुंच गई और रास्ता भूल गई। एक दुकान से पापा को कॉल की और कहा, नहीं पता मैं भागते हुए कहाँ आ गई हूँ। पापा बहुत परेशान हो गए कि तुम भागी क्यों थी। मैंने पापा को कहा कि आप जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा हो रहा है। मेरे पापा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल तक आ पाऊंगा, अभी तुम वापस घर जाओ। मैंने कहा कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। पापा ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त के घर चली जाऊं, वहां जाकर अपने दोस्त के पापा से मेरी बात करवाऊं। मैंने ऐसा ही किया। पापा ने अंकल से कोई बात की और पापा ने मुझसे भी आराम से बात की और कहा कि मैं आ रहा हूँ। पापा अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी दोस्त के घर पहुँच गए। रात में अपने दोस्त के साथ ही सोई थी। इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी माँ जब इन लोगों से पूछने आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं आई है। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया था कि मैंने उसे देख लिया है। टूटी हुई जाली भी देख ली होगी, तभी तो वह मेरे पीछे लगी है। जब मैंने पापा को सुबह सुबह सारी बात बताई तो बात खत्म होने से पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी, कुछ ऐसा बता रही थी कि जिसे सोचकर ही पापा परेशान हो गए थे। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें एक हफ्ते के बाद लेने आऊंगा। जैसा पापा ने कहा था मुझे लेने के लिए आए और वापस हमारे ही घर आ गए, लेकिन मेरी माँ हमारे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं रहेगी, हो सकता है वह कभी कभी तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने पापा के गले लग गई और समझ गई कि मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया है। तब से मेरे पापा ही मेरे साथ रहते हैं। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है और अब मेरे पापा मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मेरी माँ मुझसे कभी भी दोबारा मिलने के लिए नहीं आई और वह कहाँ गई है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। धन्यवाद दोस्तों।